हमारी धरती पर एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ ना ही किसी ट्रैवलर की भीड़ है और ना ही इस जगह पर कोई ऊंची इमारत है। यहाँ आम लोगों का पहुँचना भी काफी मुश्किल है और बिना तैयारी के यहाँ पर जिंदा रह पाना लगभग असंभव है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंटार्क्टिका की। यहाँ पर कई रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती है। हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एंटार्क्टिक बर्फ की चादर में फैले हुए सिस्मोमीटर की मदद से इस जगह का अच्छे से अध्ययन किया। सिस्मोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो जमीन की गतिविधियों को डिटेक्ट करता है, जो ज्यादातर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। जब साइंटिस्टों ने पहली बार इस अनोखी चीज को देखा तो वो हैरान हो गए। हर रात यहाँ पर मानो बर्फ में जान आ जाती है, जिसमें हजारों छोटे बड़े बर्फ के टुकड़े शामिल होते हैं। इससे पहले एंटार्क्टिका पर ऐसी कोई भूकंप नहीं देखी गई जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया हो, जबकि यहाँ पर बर्फ के नॉर्मल टुकड़ों से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन आखिर में शोधकर्ताओं ने इस रहस्यमयी घटना का पता लगा लिया और उन्हें ये पता लगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा संभव है। दिन के 6 महीनों के दौरान यहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है और रात के टाइम यहाँ तापमान काफी कम हो जाता है। दिन के समय आइस कैप्स पिघलकर नीचे की ओर चला जाता है, लेकिन इस पानी के ऊपर भी बर्फ की एक परत रहती है। तो जब रात में ठंड ज्यादा होती है तब बर्फ के लेयर्स या बॉर्डर सिकुड़ जाता है, जो अब तक बर्फ और पानी के बीच में दीवार बन के खड़ा है। और तापमान कम होते ही बर्फ के नीचे का पानी जमने लगता है। और आपको तो पता ही है, पानी जमने से उसका वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो जाता है। मतलब वही सेम पानी को बर्फ के रूप में वहाँ रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होता है। तो बर्फ में जमने के चलते बर्फ का वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाता है और नीचे के लेयर्स में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और तभी उस पतली सी लेयर में दरारें आती है। उसके बाद इसी बर्फ के पहाड़ में दरारें बनकर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। लेकिन यह विस्फोट लावा का नहीं बल्कि बर्फ की होती है। वेस्ट एंटार्क्टिका में एक जगह है जिसका नाम है रॉस आइस शेल्फ। तो साल 2014 में उस जगह की निगरानी के दौरान साइंटिस्टों को एक दिल दहला देने वाली अनोखी आवाजें सुनाई दी। सिस्मिक सेंसर्स की मदद से उन्होंने ऐसे एक साउंड को रिकॉर्ड किया जो किसी भूतिया मूवी के आवाज के जैसा था। ये डरावनी आवाजें दर्शाती है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते एंटार्क्टिका की बर्फ कैसे बदल रही है। ये आवाज भूकंप के कारण आ रही थी जो कि आइस शेल्फ से फैल रहा था। बर्फ के पहाड़ के ऊपर के कुछ पोर्शंस को फर्न कहा जाता है, जो जमीन पर तापमान बदलने के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है और हवा के तेज झोंकों से भी इसका शेप बदल सकता है या फिर थोड़ा बहुत टूट भी सकता है। उदाहरण के तौर पर शोधकर्ताओं ने ये नोटिस किया कि बर्फ से आने वाली साउंड तूफान के साथ चेंज हो रही है और तूफान के खत्म होने के बाद इसी आवाज की फ्रीक्वेंसी फिर से ठीक हो रही है। इसका मेन रीजन है बर्फ के टॉप लेयर्स का पिघलना। वैज्ञानिक तब शॉक्ड हो गए जब जनवरी के टाइम भी बर्फ के साउंड में कोई बदलाव देखने नहीं मिला, जबकि जनवरी में तापमान काफी ज्यादा होता है। इससे ये पता चलता है कि जब तक आइस फर्न में कोई चेंजेस ना हो तब तक साउंड के पिच में कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर एक बार इनमें चेंजेस आ जाती है तो फिर से उनका बदलना काफी हद तक मुश्किल है और जनवरी में बर्फ के ऊपरी लेयर्स काफी हार्ड हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम वेस्ट एंटार्क्टिका में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, जहाँ गर्म महासागरीय झील बर्फ की चट्टानों से टकराती है और अगर बर्फ ज्यादा पिघलता है तब ये जगह समुद्र तल से 10 फीट तक बढ़ जाएगा। 1970s के टाइम जब सैटेलाइट पृथ्वी की तस्वीर लेने की शुरुआत कर रहे थे तो शोधकर्ताओं ने यहाँ पर एक गहरे गड्ढे को देखा जो एंटार्क्टिका के लाजरस झील में तैर रहा था। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आया तो ये गड्ढा बड़ा होने की जगह पूरी तरह से गायब हो गया और साथ ही अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। लेकिन 2017 की सर्दियों में वही गड्ढा उसी जगह फिर से दिखाई दी, जो कि 3700 स्क्वायर मील लंबा था और आकार में पहले से 740% बड़ा हो गया था। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आया तो यह गड्ढा ट्रेस किए जाने से पहले ही गायब हो गया। लेकिन गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघलने की जगह फिर से बर्फ में बदल गया। ये बात किसी को हजम नहीं हुआ, लेकिन साइंटिस्टों के कड़ी मेहनत के बाद ये पता चला कि 2017 में ठंडी और गर्म हवाओं के टकराने से ये हवाएं और भी शक्तिशाली हो गई, जिस कारण हवाएं एक सर्कुलर तूफान में बदल गया जो लगभग 72 मील पर आवर की गति तक पहुंच गया। इस फोर्स से आइस पैक्स बिखर गए और इस तरह के गड्ढे का निर्माण हुआ। कुछ शोधकर्ताओं को यह भी यकीन है कि एंटार्क्टिका में कॉस्मिक किरणें स्पेस से आकर हमारे ग्रह पर विस्फोट करती है। वैसे 25 साल की लंबी रिसर्च से ये पता चला कि आजकल एंटार्क्टिका की बर्फ बहुत ही तेजी से पिघल रही है। इस बर्फ का लगभग 1/3 भाग जुलाई 2017 में गायब हो गया और बाकी बर्फ लगातार पिघलकर समुद्र में बह रही है। तो क्या भविष्य में हम इंसानों की वजह से ही
एंटार्क्टिका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर हम इंसान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके किसी तरह एंटार्क्टिका को बचा लेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।